हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी क्लास 9 में। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है तो जोर से बोलो जय माता दी। चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेसी। रुकना, सॉरी। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच इलेक्टेड बाय द पीपल। देखो, ये फुल फॉर्म है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी ये होती है कि है ना, रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। जो रूलर हो उसको पीपल इलेक्ट करे, मतलब वोट देके जिताए। फर्स्ट एग्जांपल म्यांमार वेयर द आर्मी रूल्स डिक्टेटर पिनोशेट्स। शायद से मैं प्रोनाउंसिएशन गलत करूं तो कुछ नहीं। रूल्स इन चिली और प्रेसिडेंट एम कुमारहस रूल इन, ये कौन सी जगह है रे? गयाना वाज नॉट डेमोक्रेटिक। दे वाज दे वर नॉट चूजन बाय द पीपल। अच्छा, ये समझ गया। ये एग्जाम्पल्स हैं। क्या है ना, ये इलेक्टेड नहीं है पीपल्स की। ये इलेक्टेड नहीं है पीपल के द्वारा, ये खुद अपनी मर्जी से खड़े हुए हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं तो एक एग्जाम्पल दूं। पाकिस्तान पाकिस्तान पता है तुमको? अपनी पड़ोसी कंट्री। उसमें क्या हुआ पता है? परवेश मुखर्जी है ना, परवेश मुखर्जी, अक्टूबर 1999 में उस टाइम के प्रेसिडेंट को जेल में डाल के खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, सॉरी प्रेसिडेंट बन जाते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर देते हैं अपने आप को। फिर 2010 में वो एक रेफरेंडम लॉन्च करते हैं। रेफरेंडम, हाँ। उसमें ये लिखा होता है कि है ना, उनको आगे प्रेसिडेंट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। उसमें है ना 97% लोगों ने वोट किया और 97% लोगों का यस था। क्यों बताऊं? जो परवेश मुखर्जी थे ना, उसने एक ही ऑप्शन दिया था, क्या है ना, यस, यस ओनली यस दिया था। तो आपको क्या लगता है, ये होती है कौन डेमोक्रेसी? नहीं, ये नहीं होती। ये ये एक और एग्जांपल जिम्बाब्वे का है। जिम्बाब्वे 1980 में इंडिपेंडेंस हो जाती है। फिर उधर एक पार्टी होती है जानु पीएफ, जानु पीएफ, जो है ना फ्रीडम स्ट्रगल में लीड कर रही होती है। तो उस 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 पार्टी का ही प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनना चाहिए ना, बनना चाहिए, हाँ। तो बनता है वह रॉबर्ट मुगाबे, उस पार्टी का प्रेसिडेंट था, वो जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट बनता है। लेकिन फिर है ना वो हमेशा 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 तक 2017 या 15, पता नहीं मेरे को, लेकिन मेरे को आपके बुक में दिया हुआ होगा, अनफेयर इलेक्शन करता था और जीतता था। उसको फिर है ना 2017 में फोर्स किया था, है ना,
उतरने के लिए प्रेसिडेंट की सीट से, और उतर भी गया था वो। हाँ, तो 2017 में उसको फोर्स किया जाता है तब वो उतरता है। और फिर है आगे, आगे द इन अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब जो फाइनल डिसीजन होगा ना, वही ले सक उनके साथ ही होगा जो जो पीपल है ना, इलेक्टेड हुए हैं। ये मैंने एग्जांपल दिया था। इन पाकिस्तान प्रवेश प्रेसिडेंट मुख मुखर प्रवेश मुखरफ was the power to dismiss national एंड स्टेट असेंबली। उसने स्टेट नेशनल और स्टेट असेंबली को डिसमिस कर दिया था। द फाइनल पावर रेस्ट विद आर्मी एंड द जनरल हिमसेल्फ। वी कैन नॉट कॉल इट्स अ डेमोक्रेसी। और है ना, सारी पावर आर्मी को दे दी, इसलिए हम इसे डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वर those currently in the power have a fair chance of losing। मतलब डेमोक्रेसी होती है ना, सबको फ्री एंड फेयर चांस मिलना चाहिए। जो पार्टी पहले जीती है उसको भी आने का मौका मिलना चाहिए। जैसे कि ये देखो, इन चाइना इलेक्शन आर हेल्ड फॉर इट्स पार्लियामेंट बट ऑल द कंडीशन आर एदर मेंबर ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और or eight smaller aliens of the parties। ये ऐसा है, देखो, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है ना, ये पूरे चाइना में एक ही है। मतलब है बहुत सारी चाइना पार्टी, लेकिन उनको राइट नहीं है खड़े होने का। खड़ा होना है ना तुमको, तो इस पार्टी की परमिशन लेनी पड़ेगी और इस पार्टी में ही खड़ा होना पड़ेगा। तो इसमें हारेगा कौन, जीतेगा कौन? न्यूज चैनल वाले सब इस पार्टी की मतलब क्या कहते हैं, अच्छी बात बताते हैं। शी जिनपिंग भी इस पार्टी का ही है। इसको डेमोक्रेसी थोड़ी कहेंगे कि इसमें तो बस एक पार्टी ओनली। कोई दूसरी पार्टी है ना, कोई बुरा काम करते वो बता भी नहीं सकती, इसलिए। और इन मैक्सिको इलेक्शन हैव बीन हेल्ड 6 years in 1980 but the same party PRI was won the election। Obviously there was has been rigged and mal particles with freedom denied of opposition। देखो ये क्या कह रहा है, इसको लगता है मैक्सिको में कितने साल बाद होते हैं वोटिंग? 6 साल बाद होता है। ये पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैक्सिको में ये इंपॉर्टेंट है, इसको टिक मार्क कर दो, ये टिक मार्क कर दो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब समझा देता हूँ। मेक्सिको में 6 साल बाद इलेक्शन होते हैं। 1918 द सेम पार्टी पीआरआई वॉन द इलेक्शन। मतलब पीआरआई वॉन इलेक्शन, हमेशा पीआरआई जीती है एज वन। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो करती है क्या कम्युनिस्ट पार्टी जैसे, वो नेता जैसे अपनी। अभी बीजेपी जीत रही है बार बार, कितने 3 बार जीत गई। तो अब ये थोड़ी है कि बीजेपी सारे उनको कांग्रेस को कुछ कांग्रेस को खड़ा नहीं होने दे रही, ऐसा कुछ थोड़ी है। इसमें तो भाई डेमोक्रेसी है, इस मैक्सिको में तो। The both example held election are held but not claimed they are free and fair। मेरे हिसाब से तो मैक्सिको में होना चाहिए, लेकिन लिखा है तो पता नहीं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ मैक्सिको में हर 6 साल बाद इलेक्शन होते हैं, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल विल एक्सक्यूटेड बाय adult citizen having one vote and each vote has value one value। Democracy is based on fundamental principle of political equality। देखो
डेमोक्रेसी में कोई ऐसा थोड़ी है कि अमीर के एक वोट के 40 वोट गिने जाएंगे और गरीब के वोट गिना ही नहीं जाएगा। ऐसा थोड़ी है। डेमोक्रेसी में एक वोट, कोई अमीर का भी एक वोट ही गिना जाता है और गरीब का भी एक वोट ही गिना जाता है। गरीब का भी एक वोट ही गिना जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, एंड सम अदर वे any voting rights to certain section of its population। मतलब सऊदी अरेबिया और फिजी जैसे कुछ कंट्रीज है जो है ना, उनके कर्टेन मतलब आधे से कम पॉपुलेशन को वोटिंग राइट ही नहीं है। जैसे अब मैं क्या बताऊं आपको, कुछ थोड़ा कुछ बताना पड़ेगा ना, नहीं तो आप ऐसे कैसे मेरे को बता दोगे कि पढ़ा तो अच्छा है तो कोई कुछ। देखो, जो फिजी में इंडियन फिजी थे ना, उनको वोटिंग राइट ही नहीं है। देखो, ये डेमोक्रेसी है कि नहीं है? नहीं है ना, इसलिए फिजी वाला भी डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेटिक ये होता है, डेमोक्रेसी इज फॉर्म a गवर्नमेंट विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। और यहाँ पर फिजी में तो इंडियन पीपल को वोट राइट ही नहीं है। तो अब ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वाई डेमोक्रेसी। ये सब ये जो तो बहुत इजी है, ये भी देख ही लेते हैं। और तो क्या, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट्स constitute citizen rights। A democratic government cannot the basic rule of accountability not only for। अरे इसमें ये लिखा है क्या है ना, ये मैंने अभी समझा ही, वही लिखा है। अब वह डेमोक्रेसी क्यों है? पॉइंट अगेंस्ट है, अगेंस्ट पॉइंट। देयर वाज अ बीन citizen of democracy is various people। The changes are that they create instability by challenging its leader flexibility। मतलब इस पॉइंट्स में ये लिखा हुआ है कि है ना, जब लीडर होता है ना, उसको डर लगता है, डेमोक्रेसी होती है तब, कि अगले साल में जीतूंगा नहीं जीतूंगा, इसलिए वो अच्छे काम करने लग जाता। नहीं तो चाइना जैसी कंट्रीज में, फिजी जैसी कंट्रीज में तो वोटिंग राइट्स ही नहीं है पीपल को। चाइना जैसी कंट्री देखो, वो तो काम ही नहीं करती होगी ना कुछ, थोड़ा बहुत तो देश का विकास करती होगी, लेकिन जैसे अपने अब मोदी जी है, वो कुछ काम करेंगे तो कांग्रेस और न्यूज चैनल जैसे आज तक उनको है ना बताएंगे कि पूरे उसमें सोशल मीडिया में फैला देंगे कि है ना, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। इसलिए मोदी जी सारे अच्छे काम करते हैं, यही बात है। ठीक है, डेमोक्रेसी इज अबाउट द पावर प्ले एंड पॉलिटिकल कंपटीशन। देयर इज अ नो स्कोप फॉर मोरलिटी। अरे वही है कि है ना, स्कोप बिल्कुल नहीं है मोरलिटी की। सो मैनी पीपल हैव नो टू बी constituted before any issue is solved, it's lead to delay। वही डर लगता है, how many people constitute before issue and solved, इशू सॉल्व करते हैं फिर डर लगता है उनको। ठीक है, ये वही अगेंस्ट पॉइंट्स है, तुम इनको पढ़ लो एक बारी। इन पे मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, उन सब पे एरो मार्क कर देता हूँ तुम्हारे लिए। एक तो ये मैक्सिको वाला भी इम्पोर्टेंट है, और ये वाला डेमोक्रेसी वाला भी इम्पोर्टेंट है, और ये इधर अगेंस्ट पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। तो ये अभी मैं आगे समझाता हूँ, पता चल जाएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको इस
ये जो है ना, इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। Democracy government is a more accountable from the government. Democracy improve the quality of decision. डेमोक्रेसी क्वालिटी लाती है, इम्प्रूव करती है डिसीजन मेकिंग को। डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील अ डिफरेंस एंड कोफिशिएंट्स। देखो, डेमोक्रेसी होती है तब कोई रूल लाता है, जब कोई रूल लाता है ना, तब है ना दूसरी पार्टी वाले अगेंस्ट में खड़े रहते हैं ना, इसलिए एक मेथड लाती है डील करने के लिए। और आगे डेमोक्रेसी एक्सचेंज द डेंसिटी ऑफ सिटीजन। देखो, और ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लो। और ये लास्ट टॉपिक है, इस बहुत कम इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट, सॉरी, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको याद करो भले ही नहीं करो, इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन कम आएंगे। तो भी मैं इसको, जब इस चैप्टर के क्वेश्चन वीडियो आएगी, मतलब जब है ना इसके हम क्वेश्चन पे रिएक्शन देंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, तब इसको भी, इस पे भी थोड़ा दे दूंगा आपको एक्सप्लेनेशन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल और किसी न सॉरी इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। बाय बाय, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।